अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्राउड्स मेथड से सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से जो डायगोनल डोमी या फिर जिसे हम वो कह देते हैं ना डोलिटल मेथड, उसमें जैसे हमने 4 स्टेप थे उसी तरह से इसमें भी 4 स्टेप्स हैं। बस इसमें जो चेंजेस आएंगे भी मैं आगे आपको बताती हूँ। वो 4 स्टेप्स देख लेते हैं। पहला वही x इज इक्वल्स टू बी, सेकेंड a इज इक्वल्स टू एल यू। जो जिन लोगों ने वो नहीं किया बता देती हूँ। L इज़ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज़ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट Ly इज इक्वल्स टू बी और Ux इन ये हमारे टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप Ax इज इक्वल्स टू बी, तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में ये सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन को ऑलरेडी कर लिया है। फर्स्ट का इसका नाम A जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है उसका नाम x, और ये जो कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स है इसका नाम है p। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है। बस इतना सही है। अब नेक्स्ट हमारा अब क्राउड्स मेथड में जो सबसे याद रखने वाली चीज़ है ना वो है लोअर और अपर जो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस हैं वो हमने किस तरह से लेनी है, क्योंकि डोलिटल मेथड में हम जो डिफरेंट लेते हैं ये उसके उल्टे। लोअर ट्राइंगुलर है तो यहाँ पे तो ज़ीरो पहले आएंगे ना, ये बाकी एलिमेंट उसके वैसे ही हम ले लेते हैं। सपोज कर लें ए बी सी डी ई एफ, कोई और भी ले सकते हैं आप, जी एच आई जे के जो मर्ज़ी ले लें। हमने इनकी वैल्यूज़ बाद में निकालनी है। और जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना, इसके ये जो डायगनल मेन डायगनल में है ये 1 है। अपर ट्राइंगुलर है यहाँ पे 0 आएंगे और बाकी यहाँ पे एलिमेंट, क्योंकि हमने एफ तक यूज़ कर लिए हैं, जी एच और आई हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये मेन चीज़ है याद रखने वाली कि इसमें हमने लोअर ट्राइंगुलर किस फॉर्म की लेनी है और अपर ट्राइंगुलर किस फॉर्म की लेनी है। बाकी सेम डोलिटल मेथड की तरह से हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अपर की, लोअर की सॉरी, a 0 0, b c 0, d e f 1 g h 0 1 i 0 0 और यहाँ पे आएगा 1। और अब जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास आ गया a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इस तरह के हमने इन्हें सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा ए जी, थर्ड कॉलम के साथ करेंगे आएगा ए एच। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ बी बी जी प्लस सी बी एच प्लस सी आई, यहाँ पे आएगा डी, थर्ड रो को थर्ड सिमिलर जैसे ऊपर किया, डी जी प्लस ई, यहाँ पे आएगा डी एच प्लस आई ई प्लस एफ। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब जिस तरह से इक्वल मैट्रिसेस के ये पहले ये ए इज इक्वल्स टू आएगा 1, नेक्स्ट ए जी इज इक्वल्स टू 2। अब ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो जी आ गया 2। नेक्स्ट ए एच, ये वाला ए एच इज इक्वल्स टू 3। ए की वैल्यू 1, एच इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास आ गया एच 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम करेंगे इसे, ये वाला बी लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास, बी जी प्लस सी, बी जी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, जी की वैल्यू भी 2 है, प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल्स टू 5, 2 टू द 4 इधर जाके माइनस हो जाएंगे इसमें से, सो सी इज इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट बी एच प्लस सी आई इज इक्वल्स टू 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, एच की वैल्यू हमारे पास है 3, प्लस सी की वैल्यू अभी निकाली है 1,
आई इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारे पास आ गया आई इज इक्वल्स टू 2, 3 2 6, -6, so a इज इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट ये वाला d इज इक्वल्स टू 3, इसी तरह से आ गया, और dg प्लस ई इज इक्वल्स टू 2, ये इस एलिमेंट के इक्वल। तो d की वैल्यू हमारे पास 3 है, g की वैल्यू 2 है, प्लस e की वैल्यू अब निकालेंगे, e इज इक्वल्स टू 2 - 6, अगेन इज इक्वल्स टू -4। अब लास्ट वाला dh यहाँ लिख लेते हैं, dh प्लस आई ई प्लस f इज इक्वल्स टू 5। d की वैल्यू हमारे पास जो हमने भी 3 है, h की वैल्यू भी 3 है, i की वैल्यू हमने निकाली है -4, e की वैल्यू भी -4, प्लस f इज इक्वल्स टू 5। तो ये आ गया हमारे पास f इज इक्वल्स टू 5 - 9, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 4 16, इधर जाके होंगे -16, तो ये आ गया 5 - 25, तो ये आ गया f बराबर हमारे पास आया -20। हमारे पास अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं ए से लेकर आई तक। अब जो हमने ऊपर ये वाली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं अब हमने इनमें पुट करेंगे, तो अब हम ये बनेगी L, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बन रही है 1 0 0 2 1 0 3 -4 -20। और जो हमारी अपर है उसमें जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारी आएगी 1 2 3 0 1 -4 0 0 1। तो स्टेप जो हमारा यहाँ पे जो 2 था ना, स्टेप 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम स्टेप 3 की तरफ आएंगे, जो है LY इज इक्वल्स टू B। ये है जगह कर लेते हैं स्टेप 3, चलो हाईलाइट इसमें तो पहले कर लेते हैं। स्टेप 3, LY इज इक्वल्स टू B। Y हम सपोज कर लेते हैं, I तक हमने वैल्यूज़ ली हुई हैं, J, K और L रख लेते हैं। यहाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमने अभी सोल्व करके हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आई हैं वो लिखते हैं, 3 -4 -20, y की वैल्यू j k l, और b जो हमारी कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स ये 14 18 एंड 22, ये आएगी यहाँ पे 14 18 22। इसे भी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इक्वेट करके, जैसे हमने ये ऊपर वैल्यूज़ निकाली है ना, इसी तरह से ये वैल्यूज़ भी निकालेंगे। तो हमारे पास ये इस सारे को सोल्व करके y की जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं 14 -10 और 3। तो अब हमारा ये जो थर्ड स्टेप है ये ख़त्म, ये भी ओवर हो गया है। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल फोर्थ स्टेप आएगा 4, और इसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा क्राउट्स मेथड। स्टेप 4 हमारे पास ये जैसे ux इज इक्वल्स टू वाई, ux इज इक्वल्स टू वाई, ये जो हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकाली थी उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 0 1 -4 0 0 1। x वेरिएबल वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स थी ये वाली x y z, ये यहाँ पे आएगा x y z, और जो y अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है ये 14 -10 एंड 3, 14 -10 एंड इसी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x विच इज़ इक्वल्स टू x y z, तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं 25 -10 एंड देन ये आती है 3।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाता है। अगर देखना है कि हमारी वैल्यूज़ ये वाकई सही हैं तो हम कोई भी इक्वेशन ये जो ऊपर हमारे पास हैं इनमें से किसी को भी उठा लो, पहले वाली ले लेते हैं, इससे चेक कर सकते हैं हम। x + 2y + 3z = 14। इसमें वैल्यूज़ x की वैल्यू क्या है 25 + 2 × y की वैल्यू है -10, z की वैल्यू है हमारे पास 3 = 14। तो ये आ गया 25 -20 + 3 3 = 9 = 14। तो ये आया 5 + 9 = 14, ये = 14 तो हमारा इसका मतलब ये सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू।